रिपोर्ट में क्या लिखा है मैडम? दीवार पर लिखकर मारने वाला ये नहीं है। पूरे गांव में हलचल मची है मैडम। क्यों? उस डॉक्टर ने जब से डायन को देखा है, गांव के लोग कह रहे हैं कि ये काम डायन ने ही किया है। डर कर कांप रहे हैं मैडम। इंसान हो चाहे डायन, कल उसका आखिरी मंगलवार होगा। इस बार इस दीवार पे किसका नाम लिखा है? बड़ी मंदिर की गली के मुंशी का साला मिल कृष्णा का कोयटा सूरी की बीवी दुकान वाली नागमणि के बीच जो नाजायज संबंध है, उसे गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। कितने लोग बड़ा दिल करके माफ करेंगे? गांव में सिर्फ 50 रुपए में एक ही सुपर फिगर थी। अबे वो जिंदा है या मर गई? कोई उसे जाकर देखो भाई। अय्यप्पा जी मैडम। डेड बॉडीज नीचे उतारो। ठीक है। तुम दोनों ध्यान से ऊपर चढ़ो और शवों को दूसरा शव भी उतारो। चलो जल्दी करो। ये तेरा फ्रेंड है ना? जी हाँ। परसों जो मरा था वो भी तेरा फ्रेंड था ना? तो हो सकता है नेक्स्ट तेरी बारी है। संभल कर रहना। अरे ओ पुली, ये 100 रुपए का फिगर नहीं है रे, ये तो 200 रुपए वाली फिगर है। आगे पीछे दोनों तरफ से देख लिया ना। अरे पुली, ठीक से खड़े हो जाओ, यही देख रही है। आओ। क्यों फोटोज निकाल रहे हो? हाँ निकाल रहा हूँ मैडम। ठीक है। सुना है तुम्हारी और इन मरने वालों की बनती नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो बस एक छोटा सा झगड़ा था। ओह, तो मतलब तुम ही दीवारों पर लिखकर इन्हें मार रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ लिया मैंने। ले लो। ओए, दरवाजा खोल। आ रही हूँ। प्रकाश बाबू ने तुम्हें बुलाया है। बात क्या है? मुझे क्यों बुला रहे हैं? ए, कारण बताने से ही आएगी क्या तेरी तो? चल मैंने किया क्या? चुपचाप बताइए तो मेरी चल मेरी गलती क्या है? चला जा। चल आपने बुलाया तो ये कारण पूछ रही थी। रुको। तुम्हें यहाँ लाने का क्या कारण है जानती हो? पूछ रहे ना, जवाब दे। चलो बोलो। चुप रहना समाधान नहीं होता, गलती मानना होता है। बेशर्मों की तरह जो भी मिल जाए उसके साथ जाने में तुझे शर्म नहीं आती है? गांव का मतलब 100 दरवाजे और हजारों लोग ही नहीं, कुछ नियम और कानूनों से जुड़ा हुआ एक बड़ा परिवार होता है। ऐसे परिवार में कोई अपनी मर्जी से रहना चाहेगा तो मैं नहीं मानूंगा। इसने गलती की है, तभी आपके इतना पूछने पर भी जवाब नहीं दे रही है। आप बोलिए साहब, इसकी कहानी इसी के मुंह से उगलवाएंगे। तू जैसी मेरे गांव में नहीं रह सकती। गांव से बाहर, गांव की सीमा से बाहर कर दो। चलो से बाहर जाओ। चल निकल। चल जाओ। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। चल। चल
दोबारा इस गांव में नजर आई तो छोड़ेंगे नहीं तुझे, जान से मार देंगे। सनी छूट गया इस गांव से। ए, संभाल के निकालो, आराम से। अर्थी की तैयारी करो, लाश को ले जाके जला देंगे। कोई भला आदमी से कंधा देगा क्या? जाकर नदी में फेंक दो। स्वामी शरणम मैडम। मैडम मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। वो गुर्जा की बहन और मैं एक दूसरे को चाहते हैं मैडम। दीवार पे हम अपना नाम लिखेंगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा। गुर्जा को पता चलेगा तो वो किसी भी तरह से हमारी शादी करवा देगा, इसीलिए मैंने लिखा था मैडम। सच में मेरा इन मौतों से कोई संबंध नहीं है मैडम। एक हफ्ते से यही बकवास किए जा रहा है, चुपचाप बैठ वरना बहुत मारूंगा। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या लिखा है मैडम? दीवार पर लिखकर मारने वाला ये नहीं है। पूरे गांव में हलचल मची है मैडम। क्यों? उस डॉक्टर ने जब से डायन को देखा है, गांव के लोग कह रहे हैं कि ये काम डायन ने ही किया है। डरकर कांप रहे हैं मैडम। इंसान हो चाहे डायन, कल उसका आखिरी मंगलवार होगा। तुमने बेवजह नानी को अंदर करवा दिया, वो नहीं मान रहा है ना? वो नहीं है। पहले मंगलवार गांव के बीच दीवार पर लिखा था, दूसरे मंगलवार गांव के बाहर की दीवार पर लिखा था। मामा, तुम इनके साथ गांव में छानबीन करो। मैं इनको ले जाकर गांव के चारों तरफ ढूंढूंगा उसे। जिसने भी ये लिखा है उसके लिए कल आखिरी मंगलवार होगा। चलो दोस्तों। अच्छा,
कुछ है वहां पर। अरे बाप रे, मुझे कुछ मत करो। क्या हुआ किशन भाई? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी माँ। गांव की भलाई के लिए माँ महालक्ष्मी के मनपसंद दिन मंगलवार को किसी को दिखे बिना पूरे गांव में घूमकर अग्नि लेकर प्रदक्षिणा की है। उसके बाद गांव से बाहर नदी में मिलाना ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। तू नाटक कर रहा है क्या? मैं नाटक नहीं कर रहा। गांव में सबको मारने वाली महालक्ष्मी माँ ही है। दिन में 4 बार तू मंदिर जाता है, तुझे माँ महालक्ष्मी नजर नहीं आएगी तो यीशु प्रभु नजर आएंगे। चल। पूरा गांव बर्बाद होने जा रहा है। तबाह हो जाएगा पूरा गांव, शमशान बन जाएगा पूरा गांव। किसी ने फिर से दीवार पर लिखा है, सब चलो। हे गुर्जा, दीवार पर किसका नाम लिखा है यार? यही पुली राजा है। पुली राजा को एड्स आएगा क्या? एड्स की दवा नहीं, सिर्फ निवारण है। इसीलिए कहता हूं, बचपन में पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो आता नहीं, सिर्फ चिल्लाना आता है। मैं कहां चिल्लाया? चिल्लाने की आवाज सुन के तो मैं यहां आया। कोई जानबूझकर चिल्लाकर हमें गांव से बाहर लेकर आ गया। मतलब गांव में कुछ होने वाला है। चलो यहां से।